चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें पहले एक बेसिक अलजेब्रा का एक बहुत बढ़िया जो चीज है वो सिखाता हूं आपको। अच्छा ये बताओ, अगर मैं ऐसे कर दूं a इंटू बी प्लस, तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूंगा, क्या लिखूंगा? ए बी प्लस कॉमन सेंस। कैसे बोला? ये जो है ना, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा ना, यही तो हो रहा है। अच्छा, अब इसमें एक खेल करते हैं, बोलो a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ऐसे करना है। अब क्या करेंगे? बोलो, पहले इस पूरे a प्लस बी को c से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा ना, और फिर a प्लस बी को d से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा ना। देखो क्या आएगा, a प्लस बी इंटू सी प्लस a प्लस बी इंटू डी, है ना। ये पूरा पहले इससे मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, यस और नो। अब देखो ये वाला रूल लगा कि इसको एक्सपेंड करो, क्या आएगा? AC प्लस BC प्लस AD प्लस BD। गलत बोला क्या कुछ? सही बोला। अच्छा, असल में क्या हो रहा है, देखो इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? पहले A को C से कर दो, A को फिर D से कर दो, फिर B को C से कर दो, B को D से कर दो, है ना। हर एक का हर एक से मल्टीप्लिकेशन कर दो, यस और नो। ये तो कॉमन सेंस भी है ना, इट मेक्स सेंस। अच्छा, अब मैं कहता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे निकालना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बोले तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यस और नो। बोलो, a को पहले a से, फिर a को b से, फिर b को a से, b को b से, ऐसे तो करेंगे। जैसा ऐसे क्या ऐसे करेंगे। बोलो क्या आएगा? a को a से a स्क्वायर, a को b से ab, फिर b को a से ba, फिर b को b से b स्क्वायर। जाना पहचाना फॉर्मूला बन गया, है ना। मैथमेटिक्स में नॉर्मल जो अपने नंबर्स होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? ए बी और बी ए बराबर होते हैं, तो बी ए को मैं ए बी लिख सकता हूँ, फिर ए बी प्लस ए बी क्या बन जाएगा, है ना। ये हो गया प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। गलत बोला गया। अच्छा सर, ये आपने बोला ए बी और बी ए ये इक्वल होते हैं इस केस में, है ना। क्या हमेशा इक्वल होते हैं? हर दो चीजों का ए बी और बी ए क्या हमेशा इक्वल होते? नहीं। जब आप मैट्रिसेस वगैरह पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि ए बी और बी ए हमेशा इक्वल नहीं होते। तो ये जो अलजेब्रा है, जरूरी नहीं कि आप हर टाइप के अलजेब्रा में उसे करें, ऐसा नहीं। ठीक है, अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस ये उधर कॉपी होता है। अच्छा, अब मैं कहता हूं ए प्लस बी का होल क्यूब लिखना है। क्या लिखूं? मैं लिखता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, यस और नो। सही है, ये तो मालूम है ना। अभी लिखा हूं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लिखो इसमें क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये एज इट इज ए प्लस बी। अब क्या करूं? हर एक का हर एक से मल्टीप्लिकेशन करूंगा। बोलो, ए स्क्वायर को ए से किया ए क्यूब, ए स्क्वायर को बी से किया ए स्क्वायर बी, फिर 2ab को a से किया, फिर 2ab को b से किया, फिर b स्क्वायर को a से, फिर b स्क्वायर को b से। करेक्ट क्या आता है देखते हैं। a स्क्वायर इंटू a प्लस a स्क्वायर इंटू b प्लस 2ab इंटू a, 2a स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab इंटू b, 2ab स्क्वायर, b स्क्वायर a। सही है, बी स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर से तो करें, फिर बी स्क्वायर को बी से किया, क्या आ गया? बोलो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर बी 2a स्क्वायर बी, कितना हो गया? 3a स्क्वायर बी, ये क्या हो गया? 3ab स्क्वायर बन गया ना आपका जाना पहचाना फॉर्मूला, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अच्छा, ए क्यूब और बी क्यूब को लिख लो एक बार, क्यूब प्लस बी क्यूब लिख लिया। देखो 3ab है, यहाँ इस टर्म में भी 3ab है, 3ab दोनों में से कॉमन निकालो, क्या आएगा? 3ab कॉमन निकाला, क्या आएगा? इधर 3ab निकल चुका है, सिर्फ एक a बचा है, तो a प्लस, तो ये भी एक फॉर्मूला है, यस और नो। अच्छा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना हो तो देखो ये इसके बराबर है, इस टर्म को उठाओ इधर ले जाओ, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या बन जाएगा? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस
3ab इंटू ए प्लस ये सर नो, और ए क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब निकालना हो क्या करोगे बोलो? बी की जगह सिंपली क्या कर दो माइनस बी, क्योंकि जब ए माइनस बी की मैं बात कर रहा हूं ये असल में क्या है ए प्लस में माइनस बी तो है ये सर नो, तो जहां जहां पे बी है वहां पे माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे ये सर नो। तो बोलो यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा माइनस बी। अच्छा ये बताओ ए स्क्वायर पॉजिटिव 2a ये तो सेम है, b की जगह माइनस बी तो माइनस बी हो गया, ये माइनस बी का होल करिए प्लस बी स्क्वायर रहेगा, a माइनस बी है ना ये सर। तो बोलो कहां कहां पे माइनस आ जाएगा? एक तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि b सिंगल है, और एक यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर आया ना आंसर। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब अगर मैं आपको बोलूं a प्लस बी की होल पावर 5, क्या आप निकाल सकते हैं? आपको याद नहीं है लेकिन आप निकाल सकते हो। कैसे? a प्लस बी का होल क्यूब पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो यही तो आएगा, हर एक टर्म हर एक को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बेसिक रूल ऑफ अलजेब्रा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल है ना, सही है ना। अच्छा ये कुछ और स्टैंडर्ड इक्वेशंस है, ये आपको याद होना चाहिए। उलझा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये जो है ना ये बहुत ही बढ़िया, बहुत जरूरी भी है, ठीक है। क्या लिखा हो ये रिपीट करने की जरूरत है, ये तो कॉमन सेंस है ना। तो फोकस होना चाहिए क्लास में। इफ यू कैन फॉरगेट एवरीथिंग एंड फोकस इन क्लास यू कैन सक्सीड इन एनी एग्जाम एनीथिंग इन लाइफ। फोकस नहीं कर पाओगे तो नहीं होगा। कल को आप कोई बिजनेस शुरू कर लो, कोई आपसे बिजनेस डील करने आ रहा है, आप कहीं हो गए, उसके बाद फोकस होना चाहिए। यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन टू फोकस। कंपनी में कोई मीटिंग चल रही है, अच्छा ये प्रोजेक्ट बनाना है, आपका ध्यान ही नहीं है, बाद में आप भूल जाओगे क्या बनाना था, फिर वो बनेगा नहीं, फिर कोई आके आपको कहेगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता, समझ रहे हो ना। तो फोकस इज द की टू एवरी सक्सेस एंड मोस्ट डेफिनेटली फोकस कब होगा? जब आप खुद पे कंट्रोल रख सकेंगे। कंट्रोल सिर्फ फिजिकल नहीं, देखो बैठे तो सब लोग शांति से हैं, लेकिन कुछ लोग अपने दिमाग को भी कंट्रोल करके पूरा ध्यान लगा रहे हैं। जो नहीं लगा रहे हैं वो नहीं क्लास में, जो लगा रहे हो क्लास में, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब एज ए मल्टीपल ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। तो आप देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ओपन करो, ठीक है, सेम फॉर्मूला बन जाएगा, करके देखना आप। ए क्यूब माइनस बी क्यूब एज ए मल्टीपल ऑफ ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस भी आएगा, ए माइनस भी आएगा, मल्टीपल ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी के टर्म्स में आएगा नहीं, सही है। आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखना है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ओपन करके देखना सेम आंसर आता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, सही है। करके देखेंगे, ट्राई कर लेना, सेम आता है, पता ही है, हर साल हर किसी का आता है, तो जरूरी नहीं है कि भाई आपका कुछ और आ जाएगा। ये सुनो, ये याद कर लेंगे, याद कर देखो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। फिर ये कैसे लिख दिया? जब हमें दो चीजों के एडिशन का स्क्वायर दे रखा हो और नेगेटिव के होल स्क्वायर के टर्म्स में लिखना हो जबरदस्ती, हम ऐसे करके लिखते हैं, इसको ऐसे करके लिख सकते हो। देखो ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां क्या हो गया प्लस 4ab प्लस 4 माइनस 2, कितना हो गया प्लस 2 हो गया ना। अरे यही तो है, सेम टू सेम इसको देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, तो क्या होगा प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, यही तो है, सही है ना। तो ये बेसिक अलजेब्रा आपको आना चाहिए, इसमें तो कोई इशू नहीं है। इस तरह की अगर कैलकुलेशन है तो आप कर सकते हैं। चलो एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं, फिर हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। बोलिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखना है, फॉर्मूला याद होता है वैसे तो, लेकिन आप भूल गए फॉर्मूला, अब क्या करोगे? क्वेश्चन छोड़ तो नहीं सकते ना, फॉर्मूला याद नहीं तो क्वेश्चन छोड़ के ऐसे नहीं करना, डेराइव कर सकते हो आप। क्या करना है बेसिकली आपको, a प्लस बी प्लस सी, ऐसा नो। अब हर एक को हर एक से करो, a को a से करो, a को b से करो, ac, ba प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस सी ए प्लस प्लस आ गया ना,
बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी और ए बी, ए सी और ए सी और बी सी और बी सी, आ गया ना? सॉरी, तो कितने कितने बार आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b प्लस 2ca, हो गया ना? आसान हो जाता है। अगर मैं इसका ऐसे ही आपको होल क्यूब लिखने को दे दूं तो मुश्किल है। वो करना क्या है, देखो इसका स्क्वायर तो मालूम है, इसके स्क्वायर को इसी से मल्टीप्लाई कर, है ना? इसको ऐसे लिख देंगे, इसकी जगह न्यूनतम लिखते हैं, आ जाएगा आंसर। कर सकते हैं, बहुत इजी है। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, चैप्टर है, बहुत इजी है, मतलब इतना इजी है ये कि भैया मैथ में ना आपका अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। और अगर आपको ये नहीं आया तो फिर आपको अलजेब्रा भी नहीं, ठीक है? अलजेब्रा बोले तो यही नंबर्स का आप मल्टीप्लिकेशन, ये सही है। कैलकुलस में क्या होगा? रेट ऑफ चेंज, जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आ जाएगा। इन जनरल एक फंक्शन जो है पॉलिनोमियल फंक्शन, वो कैसा दिखाई देता है? वो कैसे दिखाता है? an into x की पावर n प्लस an minus 1 into x की पावर n minus 1 प्लस डैश 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 a1x प्लस a0 इक्वल टू 0। सही है? ये जो है ये क्या है? ये एक इक्वेशन है और इसमें मुझे दिख रहा है कि x की मैक्सिमम पावर कितनी है? n। तो जो मैक्सिमम पावर होती है उसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? n हो जाएगी, प्रोवाइडेड कि ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये कोएफिशिएंट जीरो हो गया तो क्या ये n डिग्री का रहेगा? नहीं, फिर ये n-1 डिग्री का। सही है? अच्छा, ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम डिग्री 1 हो उसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम डिग्री 2, 3 क्यूबिक, 4 5 क्वाड्रेटिक डैश डैश डैश, उससे ज्यादा पूछता है। ठीक है, अच्छा ये क्या है? सबसे आगे है भाई, सबसे बड़ी टर्म का कोएफिशिएंट है, इसको बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? लीडिंग कोएफिशिएंट, जो सबसे आगे चल रहा है, जो लीड कर रहा है सबसे आगे, सबसे बड़ी टर्म के साथ बैठा है। सही है? कौन है ये? लीडिंग कोएफिशिएंट। ये सबसे पीछे, इसको क्या बोलते हैं? ट्रेलिंग कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? ट्रेलिंग कोएफिशिएंट। ट्रेल मतलब पीछे पीछे चलना, ट्रेलिंग कोएफिशिएंट। सही है? या फिर सिंपली इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं। ओके, अच्छा ठीक है सर, अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये भी ठीक हो गया। अच्छा, ये जो n है इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगेगी क्या? n मस्ट बी ए नेचुरल। क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर ये नेचुरल नंबर में घटा देंगे वो भी क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा ना। ऐसा तो ये जो x की जितनी भी पावर्स है वो क्या हो जाएंगी? इंटीजर पावर्स हो जाएंगी, या वो नेचुरल नंबर या होल नंबर पावर हो जाएंगी। कभी भी ऐसा नहीं करना है आपको कि 3x की पावर 1/2 प्लस -3 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दे दिया आपको। क्या देखिए ये पॉलिनोमियल नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं। क्यों? क्योंकि x की जो पावर है वो क्या होगी? फ्रैक्शन होगी। फ्रैक्शन पावर्स को हम अलाउ नहीं करते। ठीक है, कौन सी पावर होनी चाहिए? होल नंबर पावर्स होनी चाहिए x की। जैसे यहां पे भी x की पावर है कितनी? 0, x की पावर। सिंपल बात है। ओके, बहुत बढ़िया हो गया। चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये वाला जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक कब कहलाएगा? जब n का वैल्यू क्या हो जाए? 2 हो जाए। n का वैल्यू 2 मतलब x की मैक्सिमम पावर कितनी? 2। x की मैक्सिमम पावर 2 मतलब क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। सही है? क्वाड्रेटिक कब होगा? जब मैक्सिमम डिग्री क्या हो जाएगी? 2। अच्छा, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? a2x² प्लस a1x प्लस a0 इक्वल टू 0। इसको दूसरी भाषा में लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये कौन है? लीडिंग कोएफिशिएंट। ये पीछे ही कौन है? या फिर ट्रेलिंग कोएफिशिएंट। सही है? अच्छा, ये चीज 0 के बराबर हो सकती है? हो सकती है, हो सकता है, हो सकता है ना हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं लिख देता हूं x² प्लस 4x प्लस 24 इक्वल टू 0। सही है? क्या ये जरूरी है कि ये एक्सप्रेशन हमेशा 0? नहीं, मैं x को 1 पुट करता हूं,
1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 24, 29 आ गया। क्या ये जीरो के बराबर है? नहीं, इसकी वैल्यू हमेशा जीरो ही होती है। एक्स को कुछ पर्टिकुलर वैल्यू रखना पड़ेगा हमें, तब ये शायद जीरो हो जाए, शायद हो जाए, पक्का फिर भी नहीं है। समझ में आया? अच्छा, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए ये पूरा का पूरा क्या बन जाए, जीरो बन जाए, उसको बोलते हैं इस इक्वेशन का रूट। क्या बोलते हैं उसको? इस इक्वेशन का रूट। अच्छा, एक और बात सीखते हैं। चलो, अगर मैं लिख दूं मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो चीज है ना, दिस रिप्रेजेंट्स ए वैल्यू। ठीक है, जनरली हम इनको टर्म्स का कॉम्बिनेशन या एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्सप्रेशन। तो अगर आपसे बोलते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है, तो बोलते हैं कुछ टर्म्स एक साथ लिखी हुई उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि ये इक्वल टू 0 है या इक्वल टू 5 है, अब ये जो पूरा बन गया, पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं इक्वेशन। देखो, इक्वेशन वर्ड कहां से आया? इक्वल से बना इक्वेशन। जिसमें इक्वल टू का साइन होता है उसी को बोलते हैं इक्वेशन। जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं है वो क्या है? एक्सप्रेशन। ठीक है? अच्छा, एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स ए वैल्यू, इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए कंडीशन। ये क्या है? वैल्यू है। जैसे जैसे एक्स बदलूंगा इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगा। लेकिन ये जीरो हो जाए, ये हो जाए, कब हो जाए, किस कंडीशन में हो जाए, वो कंडीशन बेसिकली इसका सोल्यूशन क्या है। यस और नो? बिल्कुल सिंपल बात। अच्छा, ठीक है, चलो। अब आप लोगों ने 10th क्लास में वो पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a पढ़ा होगा। वो कहां से आया? वो आया एक मेथड से, इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या बोलते हैं इसको? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हम यही लगाने वाले हैं। आपको कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा हो क्वाड्रेटिक, ठीक है, उसको आप किसी चीज के होल स्क्वायर की टर्म्स में लिख लो। क्या लिख लो? किसी चीज के होल स्क्वायर की टर्म्स में लिख लो जबरदस्ती, और फिर उसको सॉल्व करो, आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है? कैसे हो जाएगा वो देखिए। ये एक इक्वेशन है, सही है। मैं x की वो वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं जिसके लिए LHS इक्वल टू RHS हो जाए। x की उस वैल्यू को क्या कहते हैं? रूट ऑफ द इक्वेशन या फिर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है? ओके, क्या बोलेंगे? रूट या सॉल्यूशन। ठीक है, इंटरचेंजेबली होते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया, इस पूरे एक्सप्रेशन में से ना a कॉमन निकाल दिया, निकल गया, और यहां से एक बात चला गया, यहां क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे तो a था नहीं, सर कैसे निकालने पड़ेगा? a से मल्टीप्लाई कर दिया था, a से डिवाइड कर दिया था, ऊपर वाला बाहर चला गया, नीचे वाला रह गया। सही है? यहाँ पे भी a और a लगा दिया, ऊपर वाला चला गया, नीचे वाला रह गया। सही है? क्या बचेगा? a बाहर चला गया, a एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये बाहर चला गया, क्या बचेगा? b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए इक्वल टू 0। सही है? कोई दिक्कत? यहां से अगले स्टेप में a को उधर भेज देंगे, क्योंकि इधर क्या है? 0। a को इधर भेज दो, 0 डिवाइड बाई a क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। ये देखो, एक्स स्क्वायर है, b बाई ए एक्स, और ये c बाई ए। मैंने क्या किया? मैंने थोड़ी चतुराई दिखाई, मैंने अलजेब्रा की नॉलेज यूज की। मैंने क्या किया, ये जो x का कोफिशिएंट है ना, x का कोफिशिएंट क्या है? b बाई ए, इसका आधा कर दिया। क्या किया मैंने? इसका आधा कर दिया। b बाई ए था, इसका आधा करना मतलब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना, मतलब बेसिकली क्या बन गया? b बाई 2a बन गया। तो मैंने क्या किया? b बाई 2a का होल स्क्वायर इसी में ऐड कर दिया, और इसी में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओवरऑल तो कोई चेंज नहीं किया मैंने, ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, वैसा क्या वैसा रहेगा। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। सही है? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये देखो, अब ये जो बन रहा है मेरे पास, मैं कहता हूं ये किसी चीज का होल स्क्वायर है। किसका होल स्क्वायर है ये नहीं पता चलता। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c बी। तो मैं कहता हूं ध्यान से देखो, a स्क्वायर दिख रहा है, b स्क्वायर दिख रहा है, 2ab यही है। बोलो, x की जगह कौन आ गया? मतलब a की जगह कौन आ गया? x, और b की जगह कौन आ गया? b बाय 2a। ये देखिए, a प्लस b का होल स्क्वायर। बोलो क्या आएगा? a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर।
मतलब पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला x दूसरा b बाय 2। बोलो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस b बाय 2 स्क्वायर प्लस b बाय a, 2 तो कट चुका है, b बाय a x, यही तो लिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर b बाय 2a का स्क्वायर प्लस b बाय a x, मतलब ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर है ना। बोलो सही है, अच्छा बहुत बढ़िया हो गया, ये तो बढ़िया चीज हो रही है। ठीक है, किसी चीज का होल स्क्वायर बना दिया मैंने। अच्छा ये पढ़ा रहेगा, हमें कोई दुश्मनी थोड़ी है, ये लिखा था रहेगा अभी तो। ठीक है, अच्छा ये जो चीज है यहां तक, ये क्या बन गया? x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बन गया। अच्छा ये क्या है? माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई a इक्वल टू 0। सही है, अब इसको उठाओ, इधर ले जाओ, ये इधर माइनस, इधर जाके इधर ये प्लस, इधर जाके माइनस। सही है, ये किसी चीज का होल स्क्वायर ना किसी चीज के बराबर आ जाएगा। अच्छा क्या बनेगा? x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा? b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे प्लस c बाय है, इधर जाके माइनस c बाय। सही है, अच्छा यहाँ पे एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम लो, क्या बनेगा बताना? बोलो एलसीएम क्या आएगा? 4a स्क्वायर एलसीएम आएगा। बोलो भाई, डिनोमिनेटर सेम करते हैं ना एलसीएम करने के लिए। क्या किया मैंने? 4 और a से डिवाइड कर दिया, तो क्या करना पड़ेगा? 4 और a से ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ऐसा नो। बोलो डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को लिख दिया, क्या आ गया? 4a स्क्वायर। अच्छा ये क्या? ऊपर वाले डायरेक्टली हो जाएंगे ना, माइनस 4ac। अच्छा b स्क्वायर माइनस 4ac, कुछ देखा देखा लग रहा है। सही है, ये इसका होल स्क्वायर, इस टर्म का होल स्क्वायर इस टर्म के बराबर है, इसका होल स्क्वायर इसके बराबर है। अच्छा जैसे क्या होता है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है, तो बोलो x का वैल्यू क्या है? 2 एंड माइनस, ऐसा नो। तो जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? प्लस माइनस 2 लगाएंगे, ऐसा नो। तो बोलो इधर से अगर मुझे स्क्वायर हटाना है, 10 स्क्वायर हट गया तो इधर क्या लगेगा? प्लस लगेगा और माइनस लगेगा, यस और और रूट भी लगेगा, ऑब्वियसली 4 का रूट 2 होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर आएगा। सही है, रूट के अंदर है ये चीज, ये क्या है? ये रूट डिवाइड बाय इसका रूट, ये तो लिखा हुआ है। बोलो 4 का रूट है, क्या बन जाएगा बाहर? 2 a स्क्वायर का रूट a, तो ये नीचे क्या बन गया? 2a। अरे वाह, ऊपर क्या बन रहा है? b स्क्वायर माइनस 4ac, वो भी प्लस और माइनस के साथ। सही है, इधर कौन है? x प्लस b बाई 2a, b बाई 2a को उठा के इधर ले जाओ, इधर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, यस और नो। बोलो माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। देखो डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाले डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो नीचे क्या बन गया? 2a माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय a। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहां से यहां तक हम ऐसे पहुंचे। इस पूरे में हमारे लिए क्या जरूरी है? जरूरी है दो चीजें। पहला तो ये रिजल्ट है, क्या? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू, बोलो, माइनस बी प्लस। सही है, याद है ये तो आपको? याद नहीं है तो 2-4 बार 10 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। अच्छा, और दूसरा जो जरूरी है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हमने शुरुआत कैसे की थी इस क्वेश्चन की? x के कोफिशिएंट का आधा किया, क्या किया? x के कोफिशिएंट से b बाई 2 उठाया मैंने, मतलब b बाई उठाया, उसका आधा किया, b बाई 2 आया, उसका स्क्वायर ऐड कर दिया, वही सब्ट्रैक्ट कर दिया, यस और नो। और यहां सारी चीजें आसानी से हो गई मेरे, गलत बोला गया। अच्छा अब कंडीशंस देखते हैं। कंडीशन क्या है? बोलो, क्या कभी अंडर रूट के अंदर -4 हो सकता है? हमेशा अंडर रूट के अंदर कैसी क्वांटिटी चाहिए? बताओ, √4 का वैल्यू क्या होता है? 2 या प्लस माइनस? यही गलती करते हैं। अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2,
जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा भाई। जब इसके अंदर जब पॉजिटिव क्वांटिटी है तो जब इसका रूट लिया जाएगा तो आउटपुट भी पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगा। दिस रूट फंक्शन इज ए मैथमेटिकल ऑपरेटर which works only with positive numbers as input and gives only the positive output। सिर्फ पॉजिटिव इनपुट होगा, पॉजिटिव आउटपुट। रूट 4 इज ओनली 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 में एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि इस इक्वेशन को एक्स इक्वल टू 2 सेटिस्फाई करता है, 2 का स्क्वायर होता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। समझ में आया? अच्छा, कंप्लीटिंग का स्क्वायर आ गया, ये आ गया। अच्छा, अगर ये जो क्वांटिटी है ये रूट के अंदर है, मतलब एक नई कंडीशन लगेगी, रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया, हम तो होगा जी ना, आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी तो क्या ये रूट नेगेटिव क्वांटिटी को हैंडल कर पाएगा? नहीं। एक रियल नंबर आउटपुट नहीं मिलेगा। कॉम्प्लेक्स आउटपुट मिल सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑलटुगेदर, लेकिन रियल नंबर हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, असली नंबर नहीं मिलेगा। असली नंबर नहीं मिलेगा मतलब जो नंबर लाइन होती है उस पर हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते कौन सा नंबर है। ओके, ये बात क्लियर हो गई है? तो अगर ये पॉजिटिव है तो रियल रूट्स, ये नेगेटिव है तो इमेजिनरी रूट्स। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। व्हाट टाइम है? क्या टाइम? 12:39, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक छोटी सी चीज और पढ़ेंगे। मान लो आपको दे दूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ठीक है, मैं कहता हूं इक्वल टू 0 सॉल्व करना है। मेरे को स्प्लिटिंग का मेथड नहीं आता, मैं तो जानता हूं, मेरे को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी नहीं आता, तो मैं क्या करूं? मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाऊंगा। क्या बोला? x के कोएफिशिएंट का आधा कर दो, कितना हो गया? 2, उसका स्क्वायर ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये एवरीथिंग, इसका आधा 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 2 का ही स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस 5 इक्वल टू 0। सही है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर, बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। हमेशा बन जाएगा, ये तो खेल है। बोलो क्या बन जाएगा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 4 प्लस 5, माइनस 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा? प्लस 1 इक्वल टू 0। इस 1 को उठा के इधर लेके क्या बनेगा? इक्वल टू माइनस। अरे किसी चीज का होल स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इस इक्वेशन के कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। इसलिए हम इसको यूज करते हैं। समझ में आया? अगर आप चेक करोगे इसके हिसाब से बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब भी मैं चैप्टर में बोलूं इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 कर दो, नेगेटिव कर दो, पॉजिटिव, मतलब क्या है? क्या b मतलब b होता है क्या? नहीं, b मतलब x का कोएफिशिएंट, a मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और c मतलब कांस्टेंट। ठीक है ना? तो बोलो इस इक्वेशन का b स्क्वायर माइनस 4 चेक करते हैं। इसके लिए पहले आप a b से आइडेंटिफाई करो। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 5। b स्क्वायर माइनस 4 इसे क्या होगा? बोलो b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 c 5 कितना है? 16 माइनस 20। अरे ये क्या है? माइनस 4 विच इज नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव है मतलब ये नेगेटिव है, मतलब ये रियल नहीं है। यही तो मैं यहां कह रहा हूं। यस और नो? तो बेसिकली आप यहां से भी चेक कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब दूसरा खेल खेलते हैं। मैंने क्या किया, ये जो थे ना इसके फैक्टर्स बना दिए। क्या किया मैंने? फैक्टर बना दिए। जैसे आप लोगों ने अब सीखा, बीच वाली टर्म को तोड़ दो, है ना, और फिर कुछ कॉमन ले लो और फिर ऐसे ऐसे करके इसका आंसर ही ऐसा आएगा। जैसे बेसिक एग्जांपल में आपको स्टैंडर्ड एग्जांपल देश भर का -5x + 6 इक्वल टू 0। अब ये चीज 0 कब हो? मैंने कहा इसके फैक्टर बना लेता हूं। क्यों ना इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख दो कि ये दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन के रूप में बन जाए। जैसे मैं क्या करता हूं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको ऐसे तोड़ दिया कि जो सम होगा वो -5 हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन +6 के बराबर हो जाएगा। ऐसा हो?
तो अब क्या होगा बोलो, x और x है यहाँ पे तो x कॉमन ले लिया, x माइनस टू बचेगा। यहां से क्या किया मैंने, माइनस थ्री कॉमन ले लिया, यहाँ पे x माइनस टू बचेगा। यस और नो? अब बताओ x माइनस टू है इधर, x माइनस टू है इधर, बोलो दोनों में से x माइनस टू कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचेगा, x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अरे ये एक नया खेल है, ये इसके बराबर है, बिल्कुल सही बात है। समथिंग मल्टीप्लाई समथिंग इक्वल टू जीरो, समथिंग मल्टीप्लाई समथिंग जीरो का होगा, दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन जीरो कब होगा, जब दोनों में से या एटलीस्ट एक क्या हो जाए, जीरो, है ना, तभी तो जीरो होगा, अगर जीरो का आउटपुट आ ही नहीं सकता। तो बोलिए दिस इनटू दिस इज इक्वल टू जीरो, तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, ईदर x माइनस टू इक्वल टू जीरो और x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, यही पॉसिबिलिटी है। अगर x माइनस टू जीरो तो टू को उठा के चले जाओ, x इक्वल टू और x इक्वल टू, तो ये x की ये वैल्यू है जिसके लिए ये जीरो बन जाएगा, LHS इक्वल टू, यही तो रूट्स हैं। रूट पता है तो मैं कहूंगा देखो इसके ना फैक्टर बना लिए मैंने। फैक्टर मतलब क्या होता है, ऐसा कोई संख्या जो उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर सकती है, जैसे 12 को 4 डिवाइड कर सकता है, तो 12 का फैक्टर कौन है, 4। बोलो ये इसके बराबर है, बोलो क्या इस एक्सप्रेशन को x माइनस टू डिवाइड कर सकता है, यस, है ना, क्या इस एक्सप्रेशन को x माइनस थ्री डिवाइड कर सकता है, यस। तो इन दोनों को x माइनस टू, मतलब इस टर्म को, ये पूरी जो टर्म है इसको x माइनस टू डिवाइड कर सकता है, x माइनस थ्री डिवाइड कर सकता है, मतलब x माइनस टू इज ए फैक्टर एंड x माइनस थ्री इज ए फैक्टर। और फैक्टर पता चल गए तो रूट पता चल जाएंगे, रूट पता चल फैक्टर पता चल जाएंगे। समझ में नहीं आई? जो हम मानते थे 10th क्लास में कि लेट द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा बीटा भी आएगा, ठीक है। अल्फा बीटा एग्जैक्टली कहां से आया, कैसे आया, वो भी देखेंगे, ठीक है। और वो जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, कौन सी प्रॉपर्टी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ये भी एक्चुअली कैसे आई ये भी हम देखेंगे, ठीक है, ये हम कर देंगे। कोएफिशिएंट्स कंपेयर करना आता है आपको, जैसे इधर एक्स स्क्वायर की टर्म है और इधर भी एक्स स्क्वायर की टर्म है, तो एक्स स्क्वायर के साथ इधर लिखा है और जो एक्स स्क्वायर के साथ इधर लिखा है, ये दोनों चीजें क्या होंगी, इक्वल, यस और नो? जैसे मैं लिखता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू bx प्लस c लिख देता हूं, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बोलो a का वैल्यू बोलो, b का, c का, है ना, ए बी से आइडेंटिफाई हो गया, कोएफिशिएंट कंपेयर करिए। अब इसी का थोड़ा सा एक बड़ा रूप हम कल देखेंगे, जिससे फिर हम ये रिजल्ट निकालेंगे, ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई और अल्फा बीटा सी बाई, ये रिजल्ट कल आ जाएगा, कोएफिशिएंट कंपेयर करके आएगा सीधा सीधा, सही है ना, कोई दिक्कत? कल करें इसको, फिर आगे कंटिन्यू। थैंक यू फॉर योर टाइम, ठीक है।